दोस्तों, अगर आप कड़ाके की ह्यूमिडिटी, बीमारियों वाले पानी और भूखे मगरमच्छों को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो दलदल में समय बिताना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि दलदलों में गंदे पानी और रेप्टाइल्स की तुलना में कहीं ज्यादा डरावनी चीजें होती हैं, और कुछ बदकिस्मत लोगों को रहस्यमय राक्षसों, खौफनाक कर्ट्स और ऐसी रहस्यमय कलाकृतियों का सामना करना पड़ता है जो कि उनकी उम्मीद से परे थे। और आज हम इन सभी डरावनी खोजों के अलावा और भी बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। तो चलिए, एयरबोट पे सवार होकर जंगल में उतर चलते हैं, उन भयानक चीजों का पता लगाते हैं जो कि लोगों ने दलदलों में पाई हैं। रहस्यमय राक्षस। दोस्तों, आप जानते होंगे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का ट्रॉपिकल बायोम आकर्षक और खतरनाक एनवायरनमेंट की एक विशाल श्रृंखला का एक घर है, जिसमें फ्लड प्लेन जंगलों से लेकर घास के मैदानों, घने क्षमा न करने वाले मच्छरों से भरे दलदल तक बहुत कुछ शामिल है। और साल 2021 में ऑस्टिन कॉर्नेल नाम के एक आदमी को अमेज़न के दलदली इलाकों में एक अजीब राक्षस का सामना करना पड़ा। ऑस्टिन का टीनेज बेटा कार्लोस एक एस्पायरिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हुआ करता था, इसलिए पिता पुत्र की इस जोड़ी ने रिवर बोट टूर पर जाकर कुछ टॉप क्लास के फोटोज लेने का फैसला किया। हालांकि उनका यह सफर बहुत ही अच्छे से शुरू हुआ, लेकिन तभी कार्लोस ने एक भयानक जीव को नाव के पानी से निकलते हुए देखा। हालांकि कार्लोस ने चुपचाप एक तस्वीर खींच ली, लेकिन कैमरा के फ्लैश ने इस जीव को चौंका दिया, जिस कारण वो अपने विशाल पंजों के साथ उनकी ओर झपट पड़ा। ऑस्टिन और कार्लोस डर के मारे सिकुड़ गए, लेकिन इस जीव ने दया दिखाकर अपनी दिशा बदल दी। नदी के किनारे की तरफ तैर कर खुद को किनारे पर खींच लिया। इसके बाद जैसे ही ऑस्टिन और कार्लोस ने गहरी सांस ली, तभी उनको एहसास हुआ कि उनका टूर गाइड उन पर पागलों की तरह हंस रहा था। और जब उसने अपनी हंसी रोकी तो उसने बताया कि भयानक राक्षस असल में एक आलसी स्लॉथ था। हालांकि हम स्लॉथ को एक प्यारे, धीमी गति से चलने वाले जीव की तरह देखते हैं, लेकिन वो जमीन की तुलना में पानी में 3 गुना ज्यादा तेजी से तैरने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब जब स्लॉथ कार्लोस के कैमरा फ्लैश से चौंक गया, तो वो तेजी से पानी में तैरने और बहुत तेज गति से जमीन पर आने में सक्षम था। हालांकि ऐसा लगता है कि इस जीव की ये खासियत गलत पहचान का एक मामला था, इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लंबे पंजों के साथ धीमी गति से चलने वाले ये स्लॉथ किसी बड़ी बुरी योजना की साजिश नहीं रच रहे हैं। अपना मीठा मीठा समय बिताकर एक दिन वो कहीं हमला ना कर दें भाई। रॉगरो। चलिए, अब उस गलत पहचान वाले स्लॉथ से एक ऐसे राक्षस की ओर बढ़ते हैं जो कि थोड़ा ज्यादा डरावना है। बता दूं कि लुइसियाना में बच्चों की बहुत सी पीढ़ियां रावगरों की कहानियां सुनकर बड़ी हुई हैं। ये एक शातिर वेयरवुल्फ है और माना जाता है कि ये दक्षिण लुइसियाना की खाड़ी के अंदर रहता है। बहुत से स्थानीय लोग इस लेजेंडरी क्रिप्टिड का सामना करने का दावा करते हैं। और साल 2021 में रेडिट यूजर मैडम कोलियोन नाम के एक इंसान ने बेऊ के बुगेमैन के साथ 2 परेशान करने वाली मुठभेड़ों को शेयर किया। साल 2012 में कोलियोन के सौतेले पिता, जिन्हें हम रिंग कहेंगे, वे कुछ दोस्तों के साथ बेऊ में घूम रहे थे। तभी इन्होंने टाइम पास करने के लिए कुछ डरावनी कहानियां सुनने का फैसला किया। तो रिक ने सुना हुआ था कि अगर आप दलदल में रोगेरो को बुलाएंगे तो वो राक्षस आपको वापस बुलाएगा। इसलिए उसने नाव में खड़े होकर और जंगल में चिल्लाकर अपने दोस्तों को डराने का फैसला किया। हालांकि वो बदले में कोई आवाज सुनने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की तो पेड़ों के पार से एक तेज दहाड़ गूंजी, जिसके बाद पूरे ग्रुप को विश्वास हुआ कि यह दहाड़ रोगेरो की ही थी। इसलिए उन्होंने अपने प्लान को बदल दिया और दलदल से भागने का फैसला किया। रिक इस हादसे से काफी हिल गया था, लेकिन कुछ सालों के बाद उसने अपने परिवार के साथ एक बोट ट्रिप पर खाड़ी में फिर से जाने का फैसला किया, जिसमें मैडम कोलियोन भी शामिल थी। तो एक लंबा दिन बिताने के बाद कोलियोन के सौतेले पिता ने अपने पीछे रोगारू एनकाउंटर के बारे में बोल दिया। इसलिए जब परिवार ने उससे क्रिप्टिड को फिर से बुलाने की कोशिश की तो कहा ना चाहते हुए भी वो सहमत हो गए। लेकिन इस बार उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने बहते हुए पानी से लकड़ी के कुछ टुकड़ों को उठाया और उन्हें एक साथ टकराकर जोरदार आवाज निकाली। थोड़ी देर की खामोशी के बाद 2 तेज धमाकों की आवाज दलदल में गूंज गई, जैसे कोई चीज आपस में टकराई हो। इसका मतलब उन्हें अपने किए का रिस्पॉन्स मिल गया। लेकिन इस बार उनको कुछ डरावना लगा, इसलिए इस फैमिली ने अपनी यात्रा को जल्दी खत्म करने और बोट को वापस मोड़ने का फैसला किया। अब कोलियोन को विश्वास हो गया था कि उन्होंने रोगेरू का सामना किया है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास अपनी कहानी को साबित करने का कोई सबूत नहीं था, और निश्चित रूप से वे इसे लोगों का ध्यान खींचने का जरिया बना सकते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है
कि अगर उसकी कहानियां सच हैं तो मुझे लगता है कि उसके सौतेले पिता को अब बायो से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शायद रोगारू अब तीसरी बार उसको भागने नहीं देगा। दलदल पहेली। जब आप दलदलों के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में शायद मगरमच्छ, सांप और कभी कभी कछुए आते होंगे। लेकिन फ्लोरिडा में मौजूद बहुत से दलदल बायोडाइवर्स हैं और उनमें बहुत किस्म के जीव होते हैं, जिनमें डॉल्फिन, मैनिटीज और हाई डाइविंग बंदर भी शामिल हैं। Yes, I'm trying to, but Kate's telling me to back up. I'm not going to. Oh, we're fine. We're fine. It's raining monkeys. ये इलाका अनगिनत प्रजातियों का घर है और साल 2022 में केली नाम की एक टिकटॉकर को लगा कि उसने सांप की एक पूरी तरह से नई प्रजाति की खोज की, जो कि फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में तैर रहा था। आप जानते होंगे कि सांप अपने पेट के बल चलने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए केली ये देखकर हैरान रह गई कि ये जीव अपना सिर्फ पानी से बाहर रखकर मछली खाने की कोशिश कर रहा है। इस सांप का व्यवहार वाकई में बहुत ही डरावना है। लेकिन जब केली ने अपना वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट किया तो कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने बताया कि जिस जीव को उसने देखा था वो असल में एक पक्षी था। जी हाँ, एन हिंगा एक अमेरिकन पक्षी है जिसकी गर्दन घुमावदार होती है और कुछ कल्चर में इसके देखने की एक वजह इसका नाम स्नेक बर्ड पड़ चुका है, क्योंकि इस क्लिप में जीव की चोंच नहीं दिखाई दे रही, इसलिए एक सांप जैसा दिखता है। लेकिन केली एकमात्र ऐसी इंसान नहीं है जिसने मुश्किल से इसको पहचाने जाने वाले दलदली राक्षस का सामना किया है। बता दूं कि ये भयानक टिकटॉक वीडियो साल 2022 में वायरल हो गया था और अपलोडर ने दावा किया था कि उसे दलदल में रेंगता हुआ एक अनोखा राक्षस दिखाई दिया। हालांकि ये क्रिप्ट वाकई में बहुत ही अजीब है, लेकिन क्रिटिक्स ने जल्द ही वीडियो पर टिप्पणियां करके बताया कि हो सकता है एक घायल मगरमच्छ है जिसके 2 पैर और एक पूंछ का हिस्सा कट गया है। इस तरह से घायल होकर गैटर की शक्ल पूरी तरह से बदल जाएगी और उसे अपने पेट के बल इधर उधर घूमने के लिए मजबूर कर देगी, जिससे कि ये घायल प्राणी एक भयानक राक्षस जैसा दिखने लगेगा। यार, कोई इस बेचारे जानवर को कुछ दवाइयां ही पकड़ा दो। और मैं यहाँ ड्रिंक के बारे में तो बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा मेरे भाई। भूतिया मशरूम। आमतौर पर दलदल खतरनाक वाइल्ड लाइफ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साल 2020 में किसी ने एक ऐसे दलदली जीव की तस्वीर खींची जो एक मगरमच्छ से कहीं ज्यादा डरावना दिखता है। पहली नजर में ये जीव किसी भूत के जैसा दिखता है जो सफेद कपड़े पहनकर दलदल में तैर रहा है। हालांकि ये क्रिप्टिड उतना डरावना नहीं है जितना शुरू में लगता है, क्योंकि असल में एक कलाकार का काम है जिसका नाम है सुसी ब्रिस्टर। सुसी की कला में इंसानों जैसी डरावनी आकृतियां बनाना शामिल है जो किसी हद तक नेचुरल भी लगती हैं। और ये राक्षस असल में सुसी का एक दोस्त है जिसने 100 प्लेटिनम सुनहरे बाल एक्सटेंशन से बना हुआ ये कस्टम कोट पहना हुआ है। ये प्राणी दुनिया का सबसे डरावना ब्लांड बमशैल है और हालांकि ये क्लॉक पूरी तरह से सिंथेटिक बालों से बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी लुक की तुलना नेचुरल रूप से पाए जाने वाले लायंस मैन मशरूम से की है। लायंस मैन एक खाने वाला फंगस है जो पूरी दुनिया में उगता है और इसकी पीली टेंड्रिल्स बिल्कुल ब्रिस्टर की तरह दिखती हैं। ब्रिस्टर के अनुसार ये पूरी तरह से कोइंसिडेंटल है। हालांकि इन पैरानॉर्मल आकृति और असली फंगस के बीच की समानताएं बताती हैं कि दलदल जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में सुसी का टुकड़ा एक घर जैसा क्यों दिखता है। और नेचुरल और सुपर नेचुरल का ये कॉम्बिनेशन एक कलाकार होने के नाते ब्रिस्टर के स्किल्स को हाईलाइट करता है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर मैं रात में इस चीज के सामने आ जाता तो भाई मैं उसके आर्टिस्टिक टैलेंट की सराहना करने से ज्यादा अपनी पैंट को गीले करने में व्यस्त हो जाता। एक परमाणु गलती। चलिए अब उस अजीब फंगस से मशरूम के बादलों की ओर बढ़ते हैं। अब हम उस भयानक समय को देख रहे हैं जब एक अमेरिकी परमाणु बम उत्तरी कैरोलिना के एक दलदल में गिर गया था। सही सुन रहे हैं आप? तो अमेरिका ने खुद पर ही एक परमाणु हमला कर दिया। खैर, बता दूं कि 1961 में एक अमेरिकी B-52 बम्बर अमेरिका में 2 परमाणु बम लेकर जा रहा था, क्योंकि उनकी सरकार की योजना थी कि यूएसए के न्यूक्लियर बॉम्बर्स के 1/3 हिस्से को हर समय हवा में एयरबॉर्न रखना है।
ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अमेरिका किसी भी परमाणु हमले का तुरंत जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। इस खास बॉम्बर ने वे मार्ग अपनाया जो कि सेमूर जॉनसन एयरफोर्स बेस से शुरू और समाप्त होता था, लेकिन सिर्फ एक ही उड़ान में। फ्यूल की लीकेज होने के कारण इसका पावर कम हो गया और नाहुंटा दलदल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो उत्तरी कैरोलिना के गोल्ड्सबोरो शहर के ठीक बराबर है। जैसे ही विमान आसमान से गिरा तो एक परमाणु बॉम्ब पैराशूट की मदद से बाहर आ गया, जिससे वो सुरक्षित रूप से गिरकर एक पेड़ में फंस गया। लेकिन दूसरे बॉम्ब का पैराशूट किसी कारण से नहीं खुल सका, इसलिए वे 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन से टकराया और 20 फीट के कीचड़ में डूब गया। ये 4 मेगाटन परमाणु बम उससे 200 गुना ज्यादा शक्तिशाली थे, जिसे हिरोशिमा में इस्तेमाल किया गया था। इसलिए अगर विस्फोट होता तो गोल्ड्सबोरो के ज्यादातर हिस्से को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता और हवा के साथ परमाणु विस्फोट फिलाडेल्फिया तक पहुंच जाता, जो कि 400 मील दूर है। तो इस तरह का कोई हादसा ना हो, इसलिए वायुसेना तुरंत ही कार्रवाई में जुट गई और पेड़ पर लगे परमाणु बम को तुरंत ही बरामद कर लिया और जमीन के नीचे दबे हुए परमाणु को खोजने के लिए खुदाई शुरू कर दी। और कुछ ही समय में उन्हें डूबे हुए परमाणु के कुछ टुकड़े मिल गए, जिससे वो समझ गए कि ऊंचाई से गिरने से ये बिखर गया है। साथ ही उनको ये भी एहसास हुआ कि जब बम जमीन से टकराया है तो उसमें मौजूद एक्सप्लोसिव सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और सिर्फ एक खुला हाई वोल्टेज स्विच इसे फटने से रोक रहा था। क्योंकि ये टूट गया था और बम के 2 कोर अलग हो गए थे, इसलिए घातक न्यूक्लियर विस्फोट का खतरा सौभाग्य से टल गया। लेकिन जब वायुसेना बम के प्राइमरी कोर को बहुत ही सावधानी से रिकवर करने में कामयाब रही तो उन्हें छेद को फिर से भरने और जहरीले प्लूटोनियम और यूरेनियम के सेकेंडरी कोर को साइट पर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यह गहरे फ्लड प्रॉन कीचड़ में आसानी से नहीं खोजा जा सकता था। इसलिए आज के दिन नाहुंटा दलदल यकीनन अमेरिका में सबसे भयानक दलदल है, क्योंकि इसमें अभी भी उस परमाणु बम का आधा हिस्सा मौजूद है जिसने देश के एक बड़े हिस्से को लगभग उड़ा ही दिया था मेरे भाई। एक वूडू अभिशाप। आइए स्टेट में ही रहते हैं, लेकिन उत्तरी कैरोलिना से लुइसियाना की अंधेरी और खतरनाक खाड़ी की ओर चलते हैं। जब आप लुइसियाना दलदल की तरफ ड्राइव करते हैं, जो कि I-55 हाईवे पर है, तो आपको एक साइन दिखाई देगा जो आपको रूडॉक की ओर जाने का इशारा देगा। ये एक ऐसा शहर है जो एग्जिट ही नहीं करता। बता दूं कि 20वीं सदी के अंत में रूडॉक एक हलचल भरी कम्युनिटी थी जो कि स्वैम्पलैंड में बसी हुई थी। लेकिन फिर साल 1915 में एक विनाशकारी तूफान ने पूरे शहर को नष्ट कर दिया और पीछे एक स्वैम्पलैंड और एक खौफनाक कब्रिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं बचा। ये तूफान एक बड़ी ट्रेजेडी थी और एक लोकल लेजेंड से पता चलता है कि ये हादसा एक वूडू पुजारी के कारण हुआ था, जिसका नाम जूलिया ब्राउन था, जिसने बदला लेने के लिए तूफान को लाने के लिए जादू टोने का इस्तेमाल किया था। लेजेंड के अनुसार जूलिया फ्रेनियर शहर में रहती थी। ये एक और भूतिया शहर है जो कि रूडॉक से 8 मील दक्षिण में है। जूलिया सालों तक फ्रेनियर की स्पिरिचुअल हीलर रही थी और उसे शहर में काफी पसंद किया जाता था। हालांकि जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसे लगा कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अब फ्रेनियर के प्रति उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया। उसने शहरवासियों की मदद करना बंद कर दिया और अपने मरने से पहले महीनों तक उसे बार बार ये वाक्य कहते हुए सुना गया, जब मैं मरूंगी तो मैं पूरे शहर को अपने साथ ले जाऊंगी। ये तब तक जारी रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई और उनकी बुरी इच्छाओं के बावजूद पूरा शहर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए 29 सितंबर 1915 को इकट्ठा हुआ। ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 4 बजे अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों ने जूलिया के ताबूत में आखिरी कील ठोकी दी। तभी उसकी भविष्यवाणी सच हुई। जी हाँ, लुइसियाना में एक विनाशकारी तूफान आया जिसने फ्रेनियर और रूडॉक को नष्ट कर दिया और लगभग 275 लोगों की जान ले ली, जबकि रूडॉक इस पुजारिन के अभिशाप का असल लक्ष्य तो नहीं था। फिर भी इस भयानक तूफान ने पास के न्यू ऑरलियंस के इलाकों के साथ इसे घुटनों पर ला दिया। अब यह आपको कोई फिक्शनल कहानी लग सकती है, लेकिन इस इलाके के पुराने सेंसस रिकॉर्ड बताते हैं कि जूलिया ब्राउन एक असली महिला थी जो फ्रेनियर के हीलर के रूप में काम करती थी। और साथ ही ये भी बता दूं कि उसका अंतिम संस्कार भी 29 सितंबर 1915 के तूफान के दिन किया गया। हालांकि इसका दावा नहीं किया जा सकता कि जूलिया के अंतिम संस्कार के दिन ही घटना होने ने कुछ स्थानीय लोगों को आश्वस्त कर दिया है। इसके लिए वो जिम्मेदार है और उनमें से कुछ का मानना तो ये भी है कि अगर आप रूडॉक और फ्रेनियर के खंडरों में जाते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो आप आज भी जूलिया ब्राउन के भूत को पानी में हंसते हुए और अपने आखिरी काम का आनंद लेते हुए सुन सकते हैं। शैतानी दलदल।
तो दोस्तों, अगर आप रूडॉक से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर जाते हैं तो आप फ्रेंच टाउन रोड पर पहुंच जाएंगे। बैटन रूज के ठीक बाहर ये ग्रामीण सड़क एक पुराने लकड़ी के रेलवे पुल और कुछ घने दलदली इलाके की ओर जाती है। पहली नज़र में ये सड़क बहुत ही मासूम दिखती है, लेकिन वे पुल शैतानी चित्रों से भरे हैं और दशकों से स्थानीय लोगों को लकड़ी की खौफनाक आकृतियां, जले हुए क्रॉस और पेड़ों से लटके हुए बलि चढ़ाए गए जानवर आसपास में दलदल में मिले हैं। इसलिए अफवाहें फैल गई हैं कि इस इलाके में एक शैतानी पंथ रहता है। और एक फोरम पोस्ट में साल 2015 में डैनियल नाम के एक स्थानीय आदमी ने दावा किया कि उसने लगभग 80 के दशक में उनका सामना किया था। बताया जा रहा है, जब डैनियल फ्रेंच टाउन रोड पर 1988 में गाड़ी चला रहा था तो उसने कुछ लोगों को दलदल में इकट्ठा होते हुए देखा जो बोन फायर के आसपास खड़े थे। ये नज़ारा गौर से देखने के लिए अपनी कार रोकने के बाद उसे एहसास हुआ कि इन लोगों ने हुड वाले कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। डैनियल ये सब देख ही रहा था, तभी उनमें से एक आदमी ने उसको देख लिया और उनमें से कुछ उसकी कार की ओर दौड़ने लगे, जिससे उसे कार को रिवर्स करने और दलदल से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पंथ के सदस्यों ने इसका पीछा किया। हालांकि वो बच निकला, लेकिन जो कुछ उसने देखा उससे कुछ समय के लिए मौत का भय और पैरानोई की भावना उसको जरूर रही होगी। भाई, डैनियल की ये मुठभेड़ बहुत ही भयानक लगती है, लेकिन कुछ स्थानीय स्केटिक्स उसकी कहानी या फ्रेंच टाउन पंथ की अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि लकड़ी का रेलवे पुल हमेशा नशे में धुत हाई स्कूल बच्चों के लिए एक लोकप्रिय घूमने का स्थान रहता है। और पास के उन दलदलों में अक्सर शिकारी आते हैं जो खरगोशों की खाल उतारते हैं और उनके अवशेषों को पेड़ की शाखाओं पर लटका देते हैं। इसलिए स्केटिक्स का मानना है कि जब हाई स्कूल के छात्रों ने इन खरगोशों को देखा तो उन्होंने अफवाह फैला दी कि यहाँ जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। ये अफवाहें धीरे धीरे शैतानी पंथ की कहानियों में बदल गईं और आखिरकार पूरी तरह से एक स्थानीय दंत कथा बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हालांकि सच्चाई जो भी हो, लेकिन मैं उसे साबित करने के लिए फ्रेंच टाउन रोड पर गाड़ी चलाने के लिए तो भाई बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। एली गोल्फर। भले ही आप शैतानी पंथों और भूतों में विश्वास न करते हो, लेकिन अमेरिका के दलदल वाकई ऐसे राक्षसों से भरे हुए हैं जो कि भूतों जितने डरावने हैं। फ्लोरिडा में मगरमच्छ से ज्यादा डरावना कोई प्राणी नहीं है और कभी भी ये शिकारी दलदल से निकलकर बस्तियों में पहुंच जाते हैं। ये मैनिक्योर किए गए लॉन फ्लोरिडा के बोनिता नेशनल कंट्री क्लब के हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत गोल्फ कोर्स है जो कि 50,000 एकड़ के जंगली दलदली इलाके तक फैला हुआ है। हालांकि इस गोल्फ कोर्स और दलदल के बीच कुछ झाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन 2018 में ये सीमा भी टूट गई थी क्योंकि एक विशाल गैटर दलदल से बाहर आ गया था और बोनिता नेशनल के फेयरवे पर टहलने पहुंच गया था। तो क्योंकि ये राक्षस हरियाली की ओर बढ़ ही रहा था, इसलिए गोल्फरों को अपना खेल रोकने और उसके वापस दलदल में जाने का इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि ज्यादातर गोल्फ कोर्स में आपके सामने आने वाले एकमात्र खतरे बंकर और तालाब होते हैं, लेकिन फ्लोरिडा में बहुत सारे कोर्स दलदल के बगल में बनाए गए हैं और गोल्फ खिलाड़ी हर रोज इन प्राणियों से निपटते हैं। आमतौर पर वे गेटर्स को जगह देने के लिए अपने खेल को रोक देते हैं, लेकिन कभी कभी साहसी गोल्फर इन घातक शिकारियों के बगल में खड़े रहकर उनके आसपास खेलने का विकल्प चुनते हैं। भाई, कौन जानता था कि गोल्फ इतना चरम खेल हो सकता है। मिमिक्री करने वाला राक्षस। तो दोस्तों, कांगरी नेशनल पार्क दक्षिण कैरोलिना में 26,000 एकड़ का दलदल है, जिसमें लकड़ी का बोर्ड वॉक भी बना हुआ है। साल 2021 में सुपर सूप सैंडविच नाम का एक रेडिटर, जिसे हम शॉर्ट में सूप कहेंगे, वो पार्क में देर रात सैर करने के लिए गया, जहां वो चलते चलते टर टर करने वाले मेंढकों और भिनभिनाने वाले कीड़ों के साउंडस्केप को सुन रहा था। उसकी सैर काफी आरामदायक थी, लेकिन आधे रास्ते में दलदल के सभी जीव एक साथ शांत हो गए, जिससे पार्क पूरी तरह से शांत हो गई। सूप वहीं पर रुक गया जब अचानक किसी और डरावनी चीज से सन्नाटा खत्म हुआ। जी हाँ, ये सूप की पत्नी की आवाज थी, जो बोर्ड वॉक के नीचे घने अंधेरे में उसका नाम पुकार रही थी। हालांकि आमतौर पर सूप को अपनी पत्नी की आवाज सुनना अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ पर बात अलग थी, क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए शहर से बाहर थी। इसलिए सूप को पता था कि दलदल में कोई जीव उसकी नकल कर रहा है। सूप को डर लगने लगा, पर तभी अचानक मेंढकों और कीड़ों ने फिर से गाना शुरू कर दिया और पार्क में फिर से पहले जैसी रौनक लौट आई।
सूप ने अंदाजा लगाया कि शायद उसने खुद अपनी पत्नी को आवाज के बारे में सोचा, इसलिए एक सांस लेकर उसने चलना जारी रखा। इसके बाद अगले 15 मिनट तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, जब अचानक से जीव शांत हो गए और सूप ने अपनी पत्नी को फिर से पुकारते हुए सुना। इस बार वो घबरा गए। सूप ने रुककर आवाज के जारी रहने देने का फैसला लिया, लेकिन इस बार उसने अपनी बाईं ओर पानी में कुछ उछलने की आवाज सुनी। सूप जैसे ही अपनी टॉर्च के साथ मुड़ा तो ये रोशनी एक 6 फीट लंबी इंसानी आकृति पर पड़ी, जो दलदल के पेड़ों से देख रही थी। ये जीव एक पेड़ के पीछे छिप गया और सूप भागा। वे बोर्ड वॉक पर लगभग 2 मील दूर तक दौड़ता रहा, जिसके बाद वो आखिरकार दलदल की दुनिया से निकल गया और बस्ती में वापस पहुंच गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने बाद में रेडिट पर अपनी कहानी शेयर की। कुछ लोगों ने तुरंत इसे क्रोकोटा से जोड़ दिया, जो भारत का एक 4 पैर वाला क्रिप्टिड है, जो इंसानों की आवाज की नकल करके इंसानों को मौत के घाट उतार देता है। हालांकि उन्होंने नोटिस किया कि इस कुत्ते जैसे क्रोकोटा की चर्चा सिर्फ भारतीय और उत्तरी अफ्रीकी कहानियों में हुई है, और सूप ने जो राक्षस देखा था या कम से कम देखने का दावा किया, वो स्टेट्स में था। निसंदेह ना तो क्रोकोटा और ना ही किसी दूसरे स्वयं क्रिप्टिड का अस्तित्व में होने का कोई असल प्रमाण है। इसलिए हो सकता है ये वाकई सूप की पत्नी ही थी, जो मार्फ सूट पहनकर बस एक प्रैंक कर रही थी। अब ये तोहफा आपको टॉयलेट सीट के ऊपर छोड़ने के लिए तो मिल ही जाता है मेरे भाई। एक प्राचीन मूर्ति। अब तक हमने सारे मगरमच्छ और भयानक पेड़ देख लिए जो कि अमेरिकी दलदलों में पाए गए हैं, लेकिन जनाब दुनिया ऐसे दलदलों से भरी पड़ी है जो अमेरिका में पाए जाने वाले दलदलों से बिल्कुल अलग है। उत्तरी क्लाइमेट, जैसा कि यूके और रूस में होता है, यहाँ पीट बोक्स मिलना बड़ी आम बात है। ये जमीन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो पीट नाम की स्पॉन्जी मिट्टी से बना होता है। पीट तब बनता है जब पेड़ हाई एसिडिटी और ऑक्सीजन के कम लेवल वाले इलाके में डिकम्पोज होते हैं, और इस तरह की कंडीशन होने का मतलब है ज्यादातर बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अगर कोई चीज पीट के दलदल में गिरती है और कीचड़ में डूब जाती है तो उसे कभी कभी बिना किसी सड़ने के हजारों सालों तक प्रिजर्व करके रख दिया जा सकता है। इसीलिए ये बोगस आर्टिफैक्ट्स की तलाश कर रहे जियोलॉजिस्ट के लिए सोने की खान है। और बता दूं कि दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की मूर्ति रूस के शिगिर में एक पीट बोग में 1890 में पाई गई थी। शिगिर की ये मूर्ति 10 अलग अलग हिस्सों में पाई गई थी, और जब इसे पूरी तरह से जोड़ दिया गया तो एक पुतला सामने आया जो कि 17 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था। और जब वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति की डेट को लैब में जांचा तो उन्होंने पाया कि कुदरत का ये करिश्मा 12,000 सालों से भी ज्यादा पुराना था। इसका मतलब ये स्टोनहेंज और पिरामिडों से 2 गुना है। साथ ही उनको ये भी एहसास हुआ कि पूरे पुतले पर कुछ रहस्यमय निशान बने हुए थे। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मार्किंग में एक कोडित संदेश छिपा हो सकता है, जिसे पुरानी सभ्यता ने आने वाली पीढ़ियों को अपनी टीचिंग पास करने के लिए बनाया होगा। हालांकि कोई भी अभी तक इस संदेश को ठीक से डिकोड नहीं कर पाया है, इसलिए इतिहासकार आज भी हैरान हैं कि 11,000 साल पुराने संदेश का मतलब क्या हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने सिद्धांत दिया है कि संदेश में एक एंशिएंट क्रिएशन मिथ या किसी अज्ञात लोकेशन का नक्शा मिलता है। हालांकि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं पर्सनली रूप से इस कोड को डिकोड करने में सक्षम हूँ, और जब इसे मॉडर्न भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है तो इसका मतलब है वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, प्राचीन ज्ञान के बारे में बात करते हैं। चुड़ैल दलदल। आइए अब और एक पीट बोग में चले चलते हैं। अब हम इंग्लैंड जा रहे हैं और यहाँ हम पेंडले हिल लंकाशायर की कुछ चुड़ैलों से मिलेंगे। बताया जाता है कि 1600 के दशक की शुरुआत में पेंडले हिल के आसपास के पीट बोग्स पर चुड़ैलों के एक समूह का घर था जो एक झोपड़ी में रहते थे, जिसका नाम मल्किन टावर था। कहा जाता है कि ये चुड़ैलें इलाके में दबदबा बनाने के लिए पशुओं को मारती थी और गाय के दूध में जहर मिलाती थी, जिसके बाद 1612 में स्थानीय सरकार ने जादू टोने के अपराध के लिए 10 लोगों को दोषी ठहराया और उनके लिए एक बहुत ही बुरी सजा जारी की। लेकिन आज के दिन पेंडल चुड़ैलें लंकाशायर की दंत कथाएं बन गई हैं। हालांकि आरोपियों का अंजाम कानून के हाथों में पहुंचने के बाद मल्किन टावर को तुरंत ही नष्ट कर दिया गया था, और इतिहासकारों को इमारत की ओरिजिनल लोकेशन ढूंढने के लिए लगभग 400 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। ये साल 2011 तक चला, जब पेंडले हिल दलदल में खुदाई करने वाले वाटर इंजीनियर्स के एक ग्रुप को
गलती से 17वीं शताब्दी की झोपड़ी के खंडर मिले, जिसकी दीवारों के अंदर एक ममीफाइड बिल्ली दबी हुई थी। ये खोज बहुत ही डरावनी थी और कुछ लोकल लोगों को यकीन हो गया कि इंजीनियर्स को आखिरकार मल्किन टावर मिल ही गया। हालांकि इतिहासकारों का एक ग्रुप इससे आश्वस्त नहीं था और उन्होंने नोट किया कि ममीफाइड बिल्ली का होना असल में इस बात का सबूत था कि इस घर में चुड़ैलें नहीं रहती थी। उन्होंने बताया कि अपने घर की दीवारों में मरी हुई बिल्ली रखना एक आम बात थी, जिसे नियमित लोग बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए 17वीं शताब्दी में इस्तेमाल करते थे। इसलिए इस तरह के सबूत मिलने का मतलब है ये घर किसी ऐसे इंसान का था जो जादू टोने से डरता था। और भले ही ये घर अगर मल्किन टावर भी होता तो हो सकता है कि पेंडले चुड़ैलें असली चुड़ैलें नहीं होती, या कम से कम उस हद तक तो नहीं जैसा उनको माना जाता था। इस इलाके के इतिहास के रिकॉर्ड से पता चलता है कि कई आरोपियों ने शहर के स्पिरिचुअल हीलर्स के रूप में काम किया है, और जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि स्पिरिचुअल हीलर्स के साथ संबंध अतीत में तनावपूर्ण हो सकते हैं, या कम से कम ऐसा तो हम कह ही सकते हैं। खैर, आरोपियों में शामिल दूसरे लोग दुखद रूप से फिजिकली डिफॉर्मेटेड बताए गए थे, और उस समय में अनपढ़ता के कारण ऐसी धारणाएं अक्सर शैतान से जुड़ी होती थी। और पेंडले हिल के नेताओं ने शहर के दुर्भाग्य के लिए इन लोगों को ही दोषी ठहराया, और इसके लिए उन्हें सबसे खराब तरीके से दंड दिए गए। तो चाहे मल्किन टावर कभी अस्तित्व में था या नहीं, लेकिन आप पेंडले हिल के आसपास स्पीड बोट्स पर सावधानी से चलें। ऐसा काला इतिहास निश्चित रूप से अपने साथ कम से कम आपके शरीर में कुछ गंभीर सिहरन लेकर तो आ ही सकता है। एक आयरिश राक्षस। आयरलैंड के काउंटी विकलो में आप एक ऐसे राक्षस के साथ आमने सामने आ सकते हैं जो कि एक पार्क में रहता है, जिसका नाम विक्टर वे है। अगर आप रात में इस प्राणी से टकराते हैं तो आप शायद सोचेंगे कि आपको एक गंदे तालाब से रेंगता हुआ एक मुरझाया हुआ पिशाच मिला है। शुक्र है कि विक्टर वो असल में एक स्कल्पचर पार्क है, और इस पार्क का 20 एकड़ हिस्सा हिंदू देवताओं और भयानक राक्षसों की मूर्तियों से भरा पड़ा है। इस खास टुकड़े को फेरीमैन एंड कहा जाता है, और हर साल सैकड़ों भयभीत विजिटर्स इससे ठोकर खाते हैं। हालांकि फेरीमैन एक दलदल राक्षस की तरह दिखता है, लेकिन वो असल में जंगल में नहीं रहता। वो एकमात्र दलदल प्रतिमा नहीं है जिसने लोगों को ऑनलाइन धोखा दिया है। बता दूं कि चतुराई से एआई द्वारा बनाए गए इस तरह के दृश्य भयानक जरूर लग सकते हैं, और इस प्रतिमा जैसी चीजों की रियल तस्वीरें गलत कारणों से ऑनलाइन शेयर किया जाना भी उतना ही डरावना हो सकता है। ऑनलाइन यूजर्स ने दावा किया है कि ये मूर्ति क्रोएशिया दलदल के बीच में छोड़ी गई पाई गई, लेकिन कुछ छानबीन करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये असल में डैनियल पॉपर नाम के कलाकार ने 2019 में बनाई थी, जिसका इस्तेमाल क्रोएशिया के कला और संगीत के मोडेम फेस्टिवल में डीजे सेट के लिए बैकड्रॉप के रूप में किया जाना था। जिस तरह से डैनियल की मूर्ति पर रोशनी पड़ती है वो बहुत ही कूल लगती है, लेकिन ये फुटेज साबित करती है कि ये स्टैचू निश्चित रूप से बहादुर लोगों द्वारा दलदल की खोज में नहीं खोजा गया था, बल्कि इसे रावर्स ने अपने दिमाग के अंदर खोजा था। हालांकि मैं आश्वासित तो नहीं हूं, लेकिन महसूस कर रहा हूं कि नशे में धुत त्योहार पर जाने वाले लोग इस दृश्य को देखकर कम से कम थोड़ा सा तो घबराई जाते होंगे। लाइन पार करना। आइए उन मैन मेड मूर्तियों से हटकर एक नेचुरल घटना की ओर चलते हैं, जो कि वाकई में बहुत डरावनी है। बता दूं कि जॉर्जिया में जॉर्ज एल स्मिथ स्टेट पार्क लगभग 1600 एकड़ का दलदल है, जो एक विशाल गहरी झील से बना है, जिसका नाम वॉटसन तालाब है। हर साल हजारों लोग पार्क में इस दलदली पानी में कश्ती चलाने आते हैं, लेकिन साल 2018 में वो वहां पर पहुंचे और पाया कि पार्क के सभी टुपेलो पेड़ों के तनों पर एक ही रंग है, और वो दलदल से होकर एक सीधी रेखा द्वारा अलग अलग किए गए थे। तो जब ये तस्वीर रेडिट पर शेयर की गई तो नेटिजन्स ने अनुमान लगाया कि रेखा के होने का कारण हो क्या सकता है, और उनके सिद्धांतों में सब कुछ शामिल था, चुड़ैलों के जादू से लेकर ये दावा करने तक कि तस्वीर को फोटोशॉप में बदल दिया गया। हालांकि ये रेखा पूरी तरह से नेचुरल रूप से बनाई गई थी, और तस्वीर लेने के कुछ हफ्ते पहले ये इलाका पानी के नीचे डूबा हुआ था। ये पता चला कि नेशनल पार्क सर्विस ने वॉटसन तालाब में डैम की मरम्मत करने के लिए 2018 में पार्क को सुखा दिया था।
जिस वजह से झील से निकलते हुए कुछ टुपेलो पेड़ों के तने दिखने लग गए। सालों से पानी ने इन पेड़ों के निचले आधे हिस्से को खराब कर दिया था और उनके बाहर आने पर इस तरह का इफेक्ट पैदा हुआ। हालांकि ये नज़ारा बहुत ही दिलचस्प था और दलदल में पानी भर जाने से पहले इसे देखने के लिए हजारों टूरिस्ट यहाँ पर आते रहे। हालांकि मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि पार्क में रहने वाली मछलियाँ और क्रोडेड इस बदलाव से बहुत ही कम खुश होते। खैर, इसके साथ ही अब बस्ती की ओर वापस लौटते हैं और लोगों द्वारा दलदलों में पाई जाने वाली डरावनी चीजों को दिखाने के अभियान को हम समाप्त कर देते हैं। क्या आपके पास भी दलदल की अपनी खुद की कोई खौफनाक मुठभेड़ है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।